बल्कि डायरिया के केसेस में भी कमी दिख रही है। लेकिन ये आसान नहीं था। मालेगांव में करीब 57 ओपन डेफिकेशन स्पॉट्स थे, जिनको आज प्लेग्राउंड्स में बदल दिया गया है। मालेगांव की जो पहली महिला कमिश्नर हैं, उन्होंने काफी सारे सख्त तरीके अपनाए। इसके साथ साथ उन्होंने कम्युनिटी का योगदान लिया और जो फेथ बेस्ड, जो धार्मिक गुरु हैं, उनकी भी मदद ली। मालेगांव ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही सांप्रदायिकता जहन में आती है। ऐसा शहर जो सुर्खियों में तभी आता है जब कोई दंगा या बम ब्लास्ट हो जाए। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक ऐसी तहसील जिसे गंदगी का शहर कहा जाता था। कारण थे कूड़े के ढेर, जाम सीवेज सिस्टम, बेहद गंदा पानी और खुले में शौच जैसी सामाजिक बुराई। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। Malegaon is a very different city than other cities, and there were many challenges. Actually, we had a little bit different open defecation in Malegaon. जो स्कूल्स में भी यहाँ पे ओपन डेफिकेशन होता था, यहाँ पे कॉलेजेस में उसके ग्राउंड पे ओपन डेफिकेशन होता था। इस टाइप से पूरा सिटी का माहौल था। बच्चों की बहुत ज़्यादा मौत होती थी क्योंकि डायरिया और ये सब पोलियो जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर हम किसी भी व्यक्ति को कहें कि वो अपनी आदतें बदलें तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मालेगांव के लोगों ने ये प्रूव किया है कि अगर डेडिकेशन और उसके साथ फोकस्ड काम हो, सबका मिलजुल कर, फेथ लीडर्स हो, गवर्नमेंट हो या फिर कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन, जो सबसे ज़रूरी है, आज ये शहर ओपन डेफिकेशन फ्री है। मैम, यहाँ पे ऐसा था कि बहुत ही बड़ी मात्रा में खुले में लोग शौच करने जाते थे। समस्या ये था कि इसका समाधान किस प्रकार से लाएं। तो हम चाहते थे कि समुदाय से ही कुछ लोगों के माध्यम से इसका समाधान निकल के आए, क्योंकि समुदाय में ऐसे लोगों को लोग सुनते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा मेन पिलर है कि FBL, फेथ बेस्ड लीडर। अब रही बात घर घर संदेश पहुंचाने की, तो यहाँ पे NULM का बहुत ही एक्टिव रोल है यहाँ पे काम करने का। तो उनकी जो बहनें थी वो पहले से ही स्वच्छता के कामों को आगे बढ़ा रही थी, तो हमने उनके साथ एक ट्रेनिंग वर्कशॉप किया, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया। बाद में उनका ये इंटरेस्ट आया कि हम घर घर जाके भी काम करने को तैयार है। जो बहनें कभी बस्ती में किसी घर पे भी स्वच्छता का संदेश लेके नहीं गई, वो बहनों को हमने इस प्रकार से तैयार किया कि वो घर घर जाके लोगों को 5 चीज़ों पे संदेश दे रही थी कि शौचालय बनाएं, शौचालय का उपयोग करें, घर में साफ़ सुथरा पानी पिए, जब भी घर में कोई भी काम करें तो साबुन से हाथ धोना ना भूलें, और घर का जो भी कचरा है उसको अलग अलग रखें, गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें। मालेगांव के लिए स्वयं सहायता समूह ने आम लोगों को स्वच्छता की अहमियत समझाने के लिए काफी कदम उठाए हैं। सफाई और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे शहर में इन स्वयं सहायता समूहों के जरिए जानकारी दी गई। इससे लोगों तक बार बार सटीक जानकारी पहुंची और आम जनमानस में जागरूकता बढ़ी। बहुत सारा अंतर है, क्योंकि पहले जो थे ना, इतने से भी कुछ गंदगी हो तो उसमें मक्खियाँ बैठती, उधर ही किचन रहता था, किचन के बाहर ही छोटे बच्चे बैठ जाते थे। अभी भी हमारा चालू है, जिधर जिधर नहीं हुए हैं उधर हम जिधर भी हमको पता चलता है कि इन्होंने बांधा नहीं है या फिर इधर गंदगी है, तो हम उधर जाते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसा करो, इधर के एरिया सुधर गया है, आपका भी एरिया सुधर सकता है। समाज में बदलाव और लोगों में जागरूकता लाने के लिए मजहब एक अहम भूमिका निभाता है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर ने एक पहल शुरू की है, जहां वो यहाँ मालेगांव के लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं। स्थानीय समुदाय के लोगों को शौचालय का इस्तेमाल कर स्वच्छ भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उनका अहम योगदान हो सकता है। तो मैंने ये महसूस किया कि ये बात सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कही जाएगी तो उसका एक असर होगा, लेकिन अगर मजहबी रहनुमा और धर्म गुरु भी इसमें अपना हिस्सा निभाए
और उनकी बात चूंकि लोग मानते हैं तो लोगों पर ज़्यादा असर होगा। बस ये सोच सामने रखते हुए मैंने इस आर्टिकल को लिखा और फिर हमने लोगों के सामने ये बात रखी। तो चूंकि लोग उलमा की बात पर बहुत एतमाद करते हैं तो लोगों को महसूस हुआ कि ये बात वाकई सच्ची है। नगर पालिका द्वारा कड़े नियमों को लागू करने के बाद समय में ये बदलाव आया है। 1-1.5 महीने के अंदर हमें ये सब कंट्रोल करना था, तो इसलिए मैंने पहले सबको अवेयर करना शुरू कर दिया। उनके साथ बात करके वो लेडीज़ को समझा के बुझा के ऐसे शुरू कर दिया और बाद में हमने एक साइड से ओपन डेफिकेशन बंद करना शुरू कर दिया, एक एक स्पॉट कम करते गए। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त करना, लेकिन इसके साथ साथ सेहत में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है, खासकर बच्चों में। यहाँ मालेगांव में जो हाल ही में ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है, यहाँ में डायरिया के केसेस में काफ़ी कमी देखी जा रही है। मालेगांव से जुड़ा एक दुखद पहलू है गंदी बस्तियों में बसर कर रहे लोग। यहाँ की जनसंख्या का खासा हिस्सा इन बस्तियों में रह रहा है। यहाँ डायरिया एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए डायरिया से निपटने के लिए स्पेशल वार्ड बनाए जाते थे। डायरिया बढ़ता है तो माल न्यूट्रिशन बढ़ता है, डिसेंट्री बढ़ती है तो माल न्यूट्रिशन बढ़ता है, जो भी खाता है वो चला जाता है, तो फिर वो भी कंट्रोल हुआ ऑटोमेटिकली। उसका माल न्यूट्रिशन पे भी बहुत अच्छा असर हुआ। उसका असर आना जरा थोड़ा सा लेट होगा, वो अभी 6 महीने के बाद शुरू हुआ है, मगर जो एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न एंड फूडबॉर्न डिसीज है वो तो इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ कंट्रोल हुआ। डायरिया का खुले में शौच से सीधा संबंध है। मालेगांव में हम इसका असर देख सकते हैं। कैसे परिदृश्य बदला। एक ऐसा शहर जहां खुले में शौच एक अलग ही दर्जे की समस्या थी, उसे आज केंद्र सरकार से स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है। दोनों मालेगांव और पटौदा ने ये साबित कर दिया है कि अगर लोग एक साथ आएं और साथ में हर एक आदमी अपना योगदान दे तो बदलाव लाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया और आप अपने शहर को स्वच्छ और साफ बनाने में योगदान दे रहे हैं।